स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं हम। मैंने आपको भीम की कहानी सुनाई थी। भीम जो एक गांव का लड़का था, कस्बे का, वो कैसे लोगों की मदद करता है और वो जो झगड़ा होता है गांव में कैसे उसको सुलझाता है। मैंने पूरी स्टोरी में जितने भी वीडियोस मैंने आपको कराए थे ए अल्फाबेट से, वो मैं सब आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। वन डे, एक बार, अ विजिटर अराइव्ड फॉर अ फ्लाइंग विजिट देयर। एक विजिटर, कोई आया व्यक्ति, अ फ्लाइंग विजिट, शॉर्ट विजिट। फ्लाइंग विजिट मीन्स शॉर्ट विजिट, छोटी विजिट करी उसने। किसी व्यक्ति ने वहां पे छोटी विजिट करी। द विजिटर सॉ दैट नथिंग वॉज एट सिक्सेस एंड सेवेंस। भाई यहाँ पे जो है इडियम यूज हुआ है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। इसका मतलब ना ही छह और ना ही सात इंग्लिश के सेंस में। मीन्स परेशानी में, कंफ्यूजन में। जब कोई चीज कंफ्यूजन में हो, परेशानी में हो, तो उससे हम एट सिक्सेस एंड सेवेंस का यूज करते हैं। तो जो विजिटर आया था, मेहमान आया था, उसने देखा कोई भी चीज वहां पे जो है कंफ्यूजन में नहीं थी। एट सिक्सेस एंड सेवेंस में नहीं थी, कोई भी चीज वहां पे सिक्सेस और सेवेंस में नहीं थी। हाउएवर, हालांकि, मेंटेनिंग पीस, शांति को रखना, शांति को बनाए रखना, वॉज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। शांति को बनाए रखना कोई बच्चों का खेल नहीं था। एट टाइम्स, कभी कभार, भीम फेल्ट, भीम को महसूस होता था, इट वॉज अ थैंकलेस जॉब। ये एक थैंकलेस जॉब है, इसमें कोई उसको धन्यवाद नहीं करेगा। नॉट पेइंग जॉब, इसमें कोई जो है बदले में उसे थैंक्स नहीं करेगा। अ थैंकलेस जॉब थी। फिर भी येट ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, दैट अ गाला डे वुड कम। अ गाला डे वुड कम। गाला डे, गाला मीन्स क्या होता है? दिन होता है फेस्टिवल का। वो गाला डे आता है, फेस्टिवल का दिन, डे ऑफ फेस्टिवल, तो पर्व का दिन। एक पर्व का दिन आएगा, पर्व का दिन आएगा, फेस्टिवल का दिन आएगा, पर्व का दिन आएगा, वैन द कम्युनिटी वुड स्टैंड एज अ शाइनिंग एग्जाम्पल टू अदर्स। जब कम्युनिटी जो है वो दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोग कम्युनिटीज के लिए एक चमकता हुआ एग्जाम्पल बन जाएगी, स्टैंड करेगी, एक एग्जाम्पल बन जाएगी। तो एक गाला डे आएगा, एक ऐसा पर्व का दिन आएगा, खास दिन आएगा, जब कम्युनिटी दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। एट लेंथ मीन्स आखिर में, फाइनली, फाइनली, इन द एंड, एट लेंथ, भीम गेव अ मेडन स्पीच एट अ टाउन मीटिंग। टाउन में मीटिंग हुई, भीम ने वहां पे मेडन स्पीच दी। मेडन स्पीच से मतलब क्या होता है भाई? मेडन ओवर होता है, मेडन जो होता है अनमैरिड गर्ल को भी कहते हैं। यहाँ पे मेडन स्पीच मीन फर्स्ट स्पीच दी उसने टाउन में, मीटिंग में। एनकरेजिंग अदर्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली। दूसरों को वो एनकरेज कर रहा था कि वो कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष को रिजॉल्व जो है सॉल्व कर दें, सुलझा दें शांति से, पीसफुली, एडवर्ब शांति से सुलझा दें। सम वर स्टिल एट सी, अभी भी, स्टिल अभी भी कुछ लोग जो थे एट सी, परप्लेक्स थे, परेशान थे, एट से, एट सी, दुविधा में थे, एट सी, दुविधा में। भाई समुद्र का यूज हुआ है, तो समुद्र का यूज जो है वो परेशानी के सेंस में हुआ है, परप्लेक्स, दुविधा में थे, परेशानी में थी। वॉट वुड हैपन, क्या होगा? बट मैनी एक्नॉलेज हिम, लेकिन कई लोगों ने उसे स्वीकार करा, एज अ मैन ऑफ आयरन विल, कि वो एक आयरन विल, एक दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति है। मैन ऑफ आयरन विल, दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति है। अबव ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अबव ऑल भीम बिलीव दैट। अबव ऑल, भीम जो है विश्वास करता था। अब अबव ऑल का मतलब क्या होता है? इसके मीनिंग सबसे पहले और सबसे अधिक है, लेकिन सेंस हल्का सा चेंज हो सकता है। आप एक मीनिंग याद करोगे, जिस सेंटेंस में को आप कर रहे हो रीड, जरूरी नहीं है वो फिट हो जाए उसमें। अब ऑल का मतलब जैसे क्या है? आई लव ऑल एनिमल्स, बट अबव ऑल, लेकिन सबसे अधिक, अबव ऑल, आई लव डॉग्स, आई लव ऑल एनिमल्स, अबव ऑल, सबसे अधिक, आई लव डॉग्स। तो अबव ऑल मीन्स सबसे पहले या सबसे अधिक। भीम बिलीव दैट, अबव ऑल, सबसे पहले, भीम बिलीव विश्वास करता था, एट हार्ट, हृदय से, एट हार्ट, हृदय से, पीपल वॉन्टेड टू लिव इन हारमोनी, लोग जो है हारमोनी में रहना चाहते हैं, लोग जो है हारमोनी में रहना चाहते हैं। एट द सेम टाइम, इसी के साथ साथ, एट द सेम टाइम मीन्स इसी के साथ साथ। एट द सेम टाइम कहाँ यूज होता है? जैसे हस्बैंड वॉज वर्किंग, एट द सेम टाइम वाइफ वॉज कुकिंग, एट द सेम टाइम, इसी के साथ साथ। अगर बट का यूज कर दें एट द सेम टाइम के साथ में, बट और एट द सेम टाइम को भी यूज करा जाता है साथ में, तो कहीं कहीं ये हाउएवर, हालांकि का सेंस देता है। एट द सेम टाइम, हालांकि का। जैसे आई वॉज अफ्रेड ऑफ हर, मैं उससे डरता था, बट
एट द सेम टाइम, हालांकि आई लाइक्ड हर, आई वॉज अफ्रेड ऑफ हर, मैं डरता था उससे, बट एट द सेम टाइम, बट एट द सेम टाइम, हालांकि आई लाइक्ड हर, मैं उसे पसंद करता था, बट एट द सेम टाइम, तो हालांकि के सेंस में भी यूज होता है। यहाँ पे हमने यूज करा एट द सेम टाइम, इसी के साथ साथ ही मेड श्योर, उसने ये श्योर करा, पक्का करा, दैट एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक संभव हो, पॉसिबल हो, द टाउन शुड बी इन एप्पल पाई ऑर्डर, टाउन जो है एप्पल पाई ऑर्डर में रहना चाहिए। एप्पल पाई ऑर्डर से मतलब क्या होता है भाई? एप्पल पाई ऑर्डर, ऑर्डर हमें पता है, चीज को ऑर्डर में रखो, चीज वहां पे ऑर्डर में नहीं थी, मीन्स इधर उधर तितर बितर थी। तो ऑर्डर जो होता है वो आज्ञा के अलावा जो होता है, जो चीज क्रम में रखी होती है उसे भी ऑर्डर में कहते हैं। जैसे ये चीज सारी ऑर्डर में रखी हुई है, क्रम में रखी हुई है। यहाँ पे एप्पल पाई ऑर्डर से मतलब क्या है? हर चीज अपनी जगह पे ऑर्डर पे रखी, अपनी जगह पे रखी हुई है। यहाँ पे एप्पल पाई ऑर्डर टाउन में जो था, जो टाउन था वो एप्पल पाई ऑर्डर, सब चीज ठीक हालत में थी, सब चीज ठीक हालत में। आई वेंट टू माई हाउस एंड आई सॉ ऑल थिंग्स वर एट एप्पल पाई ऑर्डर, सारी चीजें जो थी वो एप्पल पाई ऑर्डर में थी, सारी चीजें एप्पल पाई ऑर्डर में थी। भीम की कहानी अभी चालू रहती है। डिस्पाइट ओकेजनल फॉल्ट्स, कुछ कमियों के बावजूद, ओकेजनल कभी कभी कमियों के बावजूद, एंड लेम एक्सक्यूज, और झूठे बहानों के बावजूद, लेम एक्सक्यूज, झूठे बहानों एक्सक्यूजेस के बावजूद, पीपल थ्राइव्ड, लोग जो थे वो थ्राइव करे, पोषित हुए, उनको फायदा मिला, फ्लरिश्ड, थ्राइव्ड मीन्स फ्लरिश्ड, पास्ट इंडेफिनिट में थ्राइव्ड, अंडर भीम्स लीडरशिप, भीम की लीडरशिप में लोग जो थे वो पोषित हुए। ही वॉज नॉट जस्ट अ मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स यहाँ पे आया है, जैसे अ मैन ऑफ स्ट्रॉ बुरे सेंस में था, मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स गुड़ी व्यक्ति, वो केवल एक गुड़ी व्यक्ति ही नहीं था। ही वॉज नॉट जस्ट अ मैन ऑफ पार्ट्स, वो केवल एक गुड़ी व्यक्ति ही नहीं था। अ मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स गुड़ी व्यक्ति, टैलेंटेड मैन। ही वॉज अ मैन ऑफ स्पिरिट, वो एक उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति था। मैन ऑफ स्पिरिट होता है उत्साही व्यक्ति, स्पिरिट उत्साही व्यक्ति, वो एक उत्साही व्यक्ति था। तो वो जो था मैन ऑफ पार्ट्स भी था, और वो मैन ऑफ स्पिरिट भी था। मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स गुड़ी व्यक्ति था, और मैन ऑफ स्पिरिट मीन्स उत्साही व्यक्ति था। डेडिकेटेड टू ब्रिंग अ उटोपियन स्कीम देयर, वो डेडिकेटेड था, तल्लीन था, लगा हुआ था कि वो वहां पे उस कस्बे में उटोपियन स्कीम लेकर आए। उटोपिया जो होता है इमेजिनरी टाउन है, लिटरेचर में पढ़ा होगा आपने। ऐसा इमेजिनरी टाउन, आदर्श जगह जहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, ना क्राइम है और सबको राइट्स मिले हुए हैं, तो वो उटोपिया होता है। अब उटोपियन स्कीम मीन्स ऐसी योजना जो अपने आप में आदर्श हो, जिसमें बहुत कुछ अच्छाइयाँ हो, तो उसे उटोपियन स्कीम कहते हैं। ये उटोपियन विजन भी हो सकता है, सपना भी हो सकता है, उटोपियन एम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हिज विजन वॉज नॉट जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, उसका जो विजन सपना था वो केवल अ ड्रॉप इन द ओशन नहीं था, एक छोटी सी बूंद की तरह नहीं था, एक छोटी सी बूंद की तरह नहीं था। जैसे 10 रुपीज इज अ ड्रॉप इन द ओशन नाउ, 10 रुपए का नोट आज एक बूंद की तरह है। तो अ ड्रॉप इन द ओशन मीन्स छोटी सी चीज नहीं था, बट अ रिपल, रिपल होता है लहर, समुद्र की जो लहर होती है उसे रिपल कहते हैं, बल्कि एक लहर था, दैट स्प्रेड फार एंड वाइड, जो दूर दूर तक फैल गई, फार एंड वाइड, जो दूर दूर तक फैल गई। एट टाइम्स मीन्स समटाइम्स, एट टाइम्स मीन्स कभी कभार। हिज एनिमीज, उसके जो दुश्मन थे, एडिड फ्यूल टू द फायर, इडियम है, उसके जो दुश्मन जो थे वो आग में घी डाल देते थे, पास्ट इंडेफिनिट है एडिड, आग में घी डाल देते देते थे। ट्राइंग टू क्रिएट, उत्पन्न करते थे, ट्राइंग टू क्रिएट कोशिश करते थे उत्पन्न करने की, डिस्कॉर्ड मीन्स लड़ाई झगड़ा असहमति उत्पन्न करने की कोशिश करते थे। हाउ एवर, अब हाउ एवर की जगह हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? बट एट द सेम टाइम, बट एट द सेम टाइम, हालांकि भीम, एच कैपिटल लेटर में लिख दिया गलती से, भीम वॉज ऑलवेज एट हिज बेस्ट, भीम जो था सबसे अच्छी हालत में, यहाँ पे साइंस निकला, सबसे अच्छी हालत में होता था इन डीलिंग विद सच सिचुएशंस, इन सिचुएशंस को डील करने में। भाई यहाँ पे एक मैंने यूज करा है एट हिज बेस्ट, ध्यान रखिएगा, एट वंस बेस्ट एक मुश्किल इडियम होता है। अगर एट बेस्ट यूज होता है तो उसका मतलब क्या होता है? एट बेस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, केवल एट बेस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। जैसे आई विल बी लेट, मैं लेट हो जाऊंगा, आई विल बी लेट बाय एन आवर एट बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा। आई विल बी लेट
बाई एन आवर एट बेस्ट, मैं ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लेट हो जाऊंगा। तो जब केवल आप एट बेस्ट यूज करो बिना वंस के, एट बेस्ट तो ज्यादा से ज्यादा है, और जब आप एट वंस बेस्ट पजेसिव प्रोनाउन के लगा के यूज करोगे तो इसका मतलब होता है सबसे अच्छी हालत में। तो यहां पर जो है सबसे अच्छी हालत में यूज हुआ है। भीम हमेशा सबसे अच्छी, एट इज बेस्ट, एट इज बेस्ट सबसे अच्छी हालत में होता था इन सिचुएशंस को डील करने में। अब इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। फोटोग्राफर ट्राइड टू कीप ब्राइड एट हर बेस्ट, ये एग्जांपल मैं दे चुका हूँ। फोटोग्राफर ने कोशिश करी ब्राइड को, दुल्हन को सबसे अच्छी हालत में दिखाने की। फोटोग्राफर ट्राइड टू कीप ब्राइड एट हर बेस्ट। पुटिंग आउट, पुटिंग आउट होता बुझाना, द फ्लेम्स जो लपटे थी, विद विजडम उसे होशियारी से उसने बुझाने की कोशिश करी। पुटिंग आउट बुझाने की कोशिश करी लपटों को। इट वॉज ट्रूली अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, वास्तव में, ट्रूली वास्तव में, ये एक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक आसमान से बिजली की तरह था। फॉर दोस उन लोगों के लिए हु हैड डाउटेड भीम्स विजन, जिनको संदेह था भीम के विजन पर, उनके लिए एक जो था ये एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की तरह था। ब्लू आसमान, बोल्ट जो होता है बिजली, तो आसमान से बिजली गिरती है तो अचानक गिरती है, तो ये जो कुछ भी था ये एक उसके दुश्मनों के लिए एक बिजली की तरह था, आसमान से गिरने वाली बिजली की तरह था। द टाउन सक्सेस वॉज अ रेड लेटर डे, जो टाउन की जो सफलता थी वो एक रेड लेटर डे थी, एक महत्वपूर्ण दिन थी। जैसे इंडिपेंडेंस डे इज अ रेड लेटर डे, इंडिपेंडेंस डे हमारे हिस्ट्री में एक रेड लेटर डे, तो ये जो टाउन की सक्सेस थी ये एक रेड लेटर, एक खास दिन थी। भीम वर्कड एट अ स्ट्रेच, दोबारा यूज करा है मैंने से, कंफ्यूजन हो जाता कई बार। एट अ स्ट्रेच, वैसे स्ट्रेच होता है क्या है, स्ट्रेच जमीन का एरिया होता है, जो विस्तार होता है, नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, उसे स्ट्रेच कहते हैं। और स्ट्रेच जो होता है अंगड़ाई भी होता है, अंगड़ाई लेते हैं तो उसे स्ट्रेच कहते हैं। तो एट अ स्ट्रेच मीन्स लगातार, भीम ने वर्क करा लगातार। एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ होता है करीब, एट द पॉइंट ऑफ करीब, मेकिंग द टाउन, टाउन को बनाने का अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशंस, भीम ने लगातार वर्क करा टाउन को बेहतर, फ्यूचर जनरेशंस के लिए बेहतर बनाने के लिए उसने बहुत ज़्यादा लगातार प्रयास करा। एट द पॉइंट ऑफ होता है करीब, जैसे पुलिस वॉज एट द पॉइंट ऑफ सॉल्विंग द केस, पुलिस वॉज एट द पॉइंट ऑफ सॉल्विंग द केस, तो एट द पॉइंट ऑफ मीन्स जो है करीब, भाई पॉइंट है उसके जब करीब हो जाए, तो यहाँ पे क्या है भीम ने लगातार वर्क करा एट द पॉइंट ऑफ, और मेकिंग द टाउन, और जो टाउन को बेहतर बनाने के जो था उसको फ्यूचर जनरेशन उसके करीब लाने की उसने कोशिश करी, एट द पॉइंट ऑफ करीब लाने की कोशिश करी। ही हैड बिकम अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स ईडियम है, अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स स्कॉलर, विद्वान, वो एक विद्वान हो चुका था, नॉट जस्ट इन वर्ड्स, केवल शब्दों में विद्वान नहीं हो चुका था, बट इन एक्शंस, लेकिन अपने कार्यों में विद्वान हो चुका था। द टाउन फ्लरिश्ड, टाउन जो था वो फ्लरिश करा, थ्राइव्ड, सेकंड फॉर्म है थ्राइव्ड भी होता है, वो अच्छा हुआ, पोषित हुआ। एंड भीम वॉज एट ईज, और भीम जो था वो चैन से था, एट ईज आराम से था, चैन से था, एट ईज आराम से था। नाउ इन हिज ओल्ड एज, अपनी ओल्ड एज में, भीम हैज अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, भीम का अब जो था बर्ड्स आई व्यू था कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का, जो उसका तरीका था उसके प्रति उसका बर्ड्स आई व्यू था। भाई बर्ड्स आई व्यू क्या होता है, बर्ड्स आई व्यू का एक तो ये होता है कि आप किसी ऊंची जगह पर चढ़ो और वहां से देखो तो बड़ा नज़ारा दिखाई देगा, जैसे व्हेन यू क्लाइंब अप दिस ट्री यू विल हैव अ बर्ड्स आई व्यू, जब तुम इस ट्री पे चढ़ोगे तो तुम्हें बर्ड्स आई व्यू मिलेगा, मतलब बड़ा नज़ारा मिलेगा। दूसरा क्या होता है, जब हम एक खास उम्र में या खास जगह पर होते हैं तो हम ज़्यादा, हमारा जो विज़न होता है, दृष्टिकोण बढ़ जाता है, तो बड़ा जो नज़रिया होता है, बड़ा नज़रिया, उसके सेंस में हम कहते हैं नज़रिया के सेंस में। जैसे व्हेन यू ग्रो ओल्ड, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, व्हेन यू ग्रो ओल्ड यू विल हैव अ बर्ड्स आई व्यू। भाई ये भीम की कहानी थी, पूरी हो गई है। जितने भी इंपॉर्टेंट ईडियम्स थे मैंने आपको कराए थे वो सारे के सारे मैंने आपको अब एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।